रामायण में देखा कि रामायण तो अभी दूसरी बार रीटेलीकास्ट हो रहा है। अभी तक आप लोग वन में जा चुके हैं, और जी शत्रुघ्न जी और भरत जी अपने ननिहाल से आने वाले हैं, अयोध्या में जी आने वाले हैं। जी। ये बहुत सारी चीजें हुई हैं, और आई एम श्योर ये इमोशनली बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा आप लोगों के लिए, इस ये सारे सीन को शूट करना। इसमें इमोशंस भी हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस हैं। थोड़ा नफरत भी लक्ष्मण जी की दिखती है कैकेयी के लिए, मंत्रा के लिए, प्यार भी दिखता है लोगों के लिए। आप इन पूरे सीन्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आपका एक्सपीरियंस, जो हमारी बातें हम कही हैं उसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि क्या है कि रामायण जब हम लोगों ने प्लान की थी शूट करने के लिए, जी। तो जो जगह जिस जगह पे हम गए थे शूट करने के लिए जी। उमरगांव, जी। पहली बार तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था उस जगह का, मुझे पता भी नहीं हम्म। था कि कहाँ है क्या है ऑल दैट नो। तो मुझे बताया गया था कि गुजरात में एक जगह है उमरगांव जो बॉर्डर पे है। तो जी। प्लान ऐसा किया कि भाई चलो ठीक है, पहली बार तो मैं ट्रेन से जाऊंगा और देखूंगा कि कैसी जगह है क्या है, क्या कुछ पता लगे फिर मैं आई कैन प्लान गाड़ी से जाना, कार से अपने जाना आने के हम्म। हिसाब से मैंने। तो जब मैं वहाँ पहुंचा, उमरगांव एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। तो बिल्कुल। जब वहाँ पहुंचने के बाद में कोई इधर कुछ लेने ही नहीं आया कोई भी। वहाँ पे एक हद मुश्किल से ऑटो रिक्शा था। तो मैंने उसको कहा भाई हमें वृंदावन स्टूडियो जाना है। तो हाँ। कहते कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो मैंने कहा वृंदावन स्टूडियो। तो हाँ। उसने गुजराती में कुछ बोला, मुझे समझ में नहीं आया और वो चला गया आगे। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़े फंस गए यहाँ पे, किसी किसको पूछूं मैं वृंदावन स्टूडियो किधर है। कई लोगों को तो वृंदावन स्टूडियो नाम का नाम स्टूडियो भी नहीं मालूम था कि जहाँ पे हम लोगों की शूटिंग होनी है। हाँ 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 तो हाँ। एनीवे फिर गाड़ी आई एक हम लोगों को लेने के लिए, तो हम्म। मैं बैठ के गया उसमें। तो आप यकीन नहीं करोगे, जहां हम गए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे जंगल में ले जाके कहीं बंद कर देगा और छोड़ देगा मेरे को। क्योंकि वहां पे कुछ नहीं था। एक हाँ। जंगल में एक शेड दिख रहा है जो था जिसमें हम गेट में घुसे। और वो भी ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी फैक्ट्रियां नहीं होती है जो बंद हो जाती हैं जी जी। फैक्ट्रियां, तो कैसी जी। खंडर जैसी हो जाती हैं। तो उस जी। तरह का माहौल था वहां पे। जी। तो मैंने कहा माय गॉड यहाँ शूटिंग करेंगे और फिर हाँ। रहेंगे कहाँ। आई वॉज वंडरिंग कि रहेंगे क्या, क्योंकि क्या है कि मैं शुरू से थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ अपने डिसिप्लिन को लेके, अपने टाइमिंग को लेके और हम्म। अपने रूटीन को लेके। तो हम्म। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर रूम खुलवाया गया, रूम खुलाया तो बड़ा स्मेली सा अजीब सा रूम था। क्योंकि उससे पहले कई, मेरे ख्याल से कई महीनों से शायद बंद रहा होगा वहाँ पे। जी जी। तो उस रूम में मैंने, लोग कहते हैं ना कि 13 नंबर अनलकी होता है, मेरे लिए मोस्ट लकी नंबर था 13। मेरा रूम नंबर 13 था। अच्छा। और हाँ। हाँ, तो उस रूम में ग्राउंड फ्लोर पे था जो हाँ। एक्चुअली एक्चुअली वो बेसिकली मेकअप रूम थे। और ओके। उन्हीं रूम में हम लोगों को रखा गया रहने के हिसाब से भी। तो हम हम्म। वहाँ पे रहे। तो फिर वहाँ पे सोचते थे शाम हो जाती थी, तो रियली लिटरली बताऊँ आपको फ्रैंकली कि वहाँ पे लोग डरते होंगे, क्योंकि क्या है कि कुछ नहीं था आसपास। अगर जोर से आप कर दो ना, तो जैसे टार्जन की आवाज नहीं इको होती होगा। 3 बार हाँ हाँ हाँ। करके आई, उस तरह की आवाज मतलब इको होता था वहाँ पे। जी। चलो शूटिंग शुरू हुई। पहले दिन तो मैं सिर्फ देखने गया शूटिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर मैंने कहा चलो कुछ अपनी ड्रेसेस चेक कर लेता हूँ, कुछ मेकअप चेक कर लेता हूँ, पर विग वगैरह चेक कर लेता हूँ, मुकुट चेक कर लेता हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं थी। अच्छा। हैं, जो कॉस्ट्यूम थे वो ऐसे थे कि जैसे मेरे जैसे 3 लोग उसके अंदर आ जाएं। हैं, अच्छा। तो मैंने कहा इस कॉस्ट्यूम को पहन कैसे पहनूंगा। और स्पेशली वो कॉस्ट्यूम मेरे लिए था। हैं, हम्म। मेजरमेंट के हिसाब से उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से सोचा, जो भी ड्रेस दादा थे और जो जी। भी जिसने भी डिजाइन किए थे उसके हिसाब से। फिर मुकुट इतना टाइट था है कि मैं सर में पहन ही नहीं सकता था, यहाँ पहनता तो निशान लग जाते थे, दर्द होने लगता था। तो फिर ये सब चीज़ों का, और अच्छा हुआ कि मैं पहले गया तो इसलिए सब चेक कर पाया। फिर 1-2 दिन लगे ठीक होने में, ठीक हो गया, सब ठीक होके करेक्ट आ गया। तो लकीली हम लोगों का जो पहला सीन था वो मतलब है आश्रम में सीन था। जी। तो उसलिए टाइम भी मिल गया हमको कि जिससे हमें मुकुट वगैरह की और इस तरह की ड्रेस की ज़रूरत नहीं थी। तो सिंपल हम्म। ड्रेस में हम लोग थे, तो उसके हिसाब से। और वो ड्रेस के समय हमें नहीं पता था कि आगे कितनी प्रॉब्लम होने वाली है हमको। आगे हमारे लिए तो बस आप सोच लीजिए कि बस अब शब्दों में नहीं बता सकता कि क्या हिसाब किताब था उस समय का। तो एनीवे जब हम लोग पहला दिन शूटिंग कर रहे थे, हाँ। तो जो हमारे वशिष्ठ गुरु बने थे जी जी हैं, जी। वो बड़े अच्छे एक्टर हैं, साईं बाबा का रोल बहुत अच्छा कर चुके हैं अपने पहले। जी। हैं तो सुधीर दलवी साहब नाम है उनका। तो उनसे अच्छी दोस्ती हो गई, पहचान हो गई। हालांकि काफ़ी सीनियर हैं पर बड़े फ्रैंकली और बड़े फ्रेंडली नेचर के हैं वो।
तो उनके साथ बैठे, फिर हम लोग बातें करते रहे, फिर वो सीन कर रहे थे तो हम लोग उनकी तरफ देख रहे थे, वो हमारी तरफ देख रहे थे, कैमरा हमारे पीछे था, हैं, तो हम लोगों को मस्ती सूझी। तो मेरे को, और खास करके अरुण जी थोड़े सीनियर है तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं करते थे उनके साथ में, उनको इन्वॉल्व भी कम करते थे। पर समीर था, समीर मेरे ख्याल से मोरलेस मेरी एज का ही है। फिर संजय थे, तो संजय भी थोड़ा मस्ती करते हैं, मराठी बैकग्राउंड से है, मराठी थिएटर सिनेमा किया हुआ है, तो मराठी थिएटर सिनेमा में काफ़ी मस्ती चलती है, तो वहाँ पे तो इसलिए फिर हम लोगों ने ज्वाइन किया। और फिर वशिष्ठ जी बहुत सीरियस डायलॉग बोल रहे हैं और हम यहाँ से उनको परेशान कर रहे हैं, यहाँ से आड़े टेढ़े मुंह बना के, यहाँ से बना के, आंखें बना के परेशान, उनकी हंसी छूट रही थी करके हंस रहे थे। तो सागर साहब थोड़ा नाराज हो गया कि ये क्या है भाई, शॉर्ट के बीच में तुम हंस रहे हो, किस बात पे हंसी आ रही है। तो लकीली उन्होंने हमारा नाम नहीं बोला कि हम लोग हंसा रहे हैं उसको या कुछ कर रहे हैं। तो क्या कहने लगे, जो दाढ़ी मूछ पहनी हुई ना उन्होंने, तो दाढ़ी मूछ क्या है, ये थोड़ी सी जब लगती है ना यहाँ पे, या तो कहते गुदगुदी उससे हो रही थी इसकी। इस तरह उन्होंने हम लोगों को बचाया,